Question number 6. This question is from kinematics and vertical motion. Kinematics, vertical motion. A particle of mass 0.4 kg is released from rest at a height of 1.5 meter above the surface of the water in a tank. There is no instantaneous change of the speed when the particle enters the water. The water exerts an upward force of 5.6 Newton on the particle when it is in the water. Find the velocity of the particle at the instant when it reaches the surface of the water. इसको एक स्केच बना के मैं शो करता हूँ ये this is a sketch of this question. This is a tank. Let this is a tank. This is a tank और this is और ये इसमें वाटर है ये देखें ये लेवल सरफेस ऑफ द वाटर particle of mass 0.4 kg is released from rest at a height of 1.8 मीटर तो एक पार्टिकल है जिसका mass जो है 0.4 kg है is released from rest at a height of 1.5 meter above the surface of water. This is the surface of water or this is the particle. Let this is the particle. ये पार्टिकल यहाँ से हम इसको रिलीज करेंगे और ये सरफेस ऑफ वाटर से टच करेगा. When this is released, this is the water surface. Since it is released from rest, initial speed इसकी क्या होगी? Initial speed इसकी होगी 0 और g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू जो होगी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दिस हाइट पार्टिकल और सरफेस ऑफ वाटर की हाइट जो है फ्रॉम द हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इज 1.8 meter. Now we have to find first the velocity of the particle at the instant when it reaches the surface of the water. जब ये particle जो है reaches the surface of the water तो हमने यहाँ पे इसकी final speed find करनी है. When it touches the water तो यहाँ पे हम speed find करेंगे using this equation. V square minus U square is equal to 2gs. V square we have to find V. इनिशियल स्पीड 0 और 2g की वैल्यू 10 है और s हमारे पास 1.8 मीटर है तो फाइनली वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ द particle at the surface of the water. When it reaches the surface of the water, the speed of the velocity of the particle is 6 meter per second. Second part of this question is find the time that it takes from the instant when the particle enters the water until it comes to
इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट इन द वाटर। जब ये पार्टिकल यहाँ सरफेस पे टच करेगा तो ये इट स्टार्ट टू मूव इन द वाटर, यहाँ पे वाटर में मूव करना शुरू कर देगा। ऐसे ये सब वाटर है, बिकॉज द टैंक विच इज फिल्ड विद वाटर। और यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो एक वाटर की जो अपवर्ड फोर्स है 5.6 न्यूटन विल अपोज द मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। अप थ्रस्ट जिसको कहते हैं वो अपवर्ड, क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स अप थ्रस्ट है तो ये अपवर्ड है तो डायरेक्शन इसकी जो है रेजिस्टेंस की डायरेक्शन जो है अप होगी अपवर्ड। और इसका वेट होगा, वेट एक फोर्स है, वेट डाउनवर्ड, और डायरेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस जो है वो अपवर्ड। तो सो नेट फोर्स यहाँ से हमें फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे उसकी सपोज यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाती है। और इनिशियल स्पीड हम किसको लेंगे, इस स्पीड को जो अभी फाइंड की है इसको इनिशियल स्पीड लेंगे फॉर द मोशन इन द वाटर इन द टैंक। तो स्पीड इसकी इनिशियल ये ले लेंगे, फाइनल जीरो है। और ए हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि दो फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, एक वेट डाउनवर्ड, अप थ्रस्ट अपवर्ड। तो अगेन वी हैव टू फाइंड द time that it takes from the instant when the particle enters the वाटर until it comes to instantaneous rest। रेस्ट पे यहाँ से सरफेस से रेस्ट पे आने का टाइम हमने फाइंड करना है। तो सो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन v is equal to u plus at, फाइनल स्पीड इज जीरो और इनिशियल स्पीड इज 6 ए टी। ए अभी हमने फाइंड करना है तो ए हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इनिशियल स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल इज जीरो, टाइम हमने फाइंड करना है। और एक्सलेशन जो है वो हम फाइंड कर लेंगे वेट एम जी, वेट माइनस माइनस अप थ्रस्ट फोर्स दैट इज 5.6 इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हम एक्सलेशन फाइंड कर लेंगे, वो डी एक्सलेशन आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सलेशन की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं 0 = 6 -4t, तो 4t is equal to 6 and t is equal to 1.5 second. This is the answer. Third part of this question is sketch a velocity time graph for the motion of the particle from the instant at which it is released until it comes to instantaneous rest in the water। अब यहाँ से हमें टाइम भी फाइंड करना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने स्केच करना है। यहाँ से रिलीज किया जाता है और यहाँ पे स्पीड हमने फाइंड कर ली है। एट द सरफेस उसकी स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे देखना है कि इसने सरफेस पर पहुँचने तक उसको टाइम कितना लगा। तो टाइम फाइंड करने के लिए वी विल यूज दिस इक्वेशन। इनिशियल स्पीड जीरो व्हेन इट इज रिलीज, एंड डिस्टेंस जो है सरफेस तक 1.8 मीटर है। और टी हमें फाइंड करना है। तो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर जी टी स्केयर, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/2 जी टी स्केयर। एस इज 1.8, इनिशियल स्पीड जीरो जिसकी वजह से टर्म जीरो हो गई है, प्लस 1/2 इंटू 10 × t²। तो वी गेट 5t स्केयर इज इक्वल टू 1.8, t square is equal to 1.8 over 5. Finally, we get t is equal to 0.6 सेकेंड। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच कर लेते हैं। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस
velocity along x-axis, velocity along y-axis और horizontal axis पे time, time in second, velocity v meter per second, velocity meter per second. तो फर्स्ट जब ये रिलीज किया जाता है तो इनिशियल स्पीड है जीरो। जब रिलीज किया जाता है यहाँ से इनिशियल स्पीड जीरो और टाइम कितना लगा, और इसको सरफेस तक आने में सरफेस पे उसकी स्पीड आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना लगा इसको 0.6 सेकंड। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, सॉरी, और ये लाइन ड्रा करेंगे, ये उसकी ये एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये टिल्ट लाइन जो एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे स्पीड इसकी हो जाती है सरफेस तक स्पीड हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, और उसको टाइम कितना लगा ये अभी हमने फाइंड किया है 6 मीटर पर सेकंड। जब उसकी स्पीड हो जाएगी टाइम 0.6 सेकंड, सो दिस इज 0.6। उसके बाद जो पार्टिकल है स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड इन द वाटर, तो ये यहाँ पे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, तो इसको यहाँ पे टाइम कितना लगा 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड के बाद वो जो है वो रेस्ट पे आ गया। ये डी एक्सलेशन, अब थ्रस्ट की वजह से डी एक्सलेशन, यहाँ पे स्पीड इसकी जीरो हो गई है। तो ये 1.5 सेकेंड जो है ये 1.5 सेकेंड होंगे। तो यहाँ पे ये रीडिंग हमने शो करनी कि ये क्या होगी, ये होगी 2.1, 1.5 सेकेंड जो है वो उसको लगे हैं यहाँ पे आने में, उसके बाद स्पीड जीरो हो जाती है। तो सो ये 1.5 सेकेंड, फाइनली 0.6 में 1.5 हम ऐड कर देते हैं, ये 1.5 सेकेंड। तो फाइनली ये जो है यहाँ पे 1.5 plus 0.6 that becomes 2.1. So we write here 2.1. These values are the important features of this graph. So this is the velocity time graph.